किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को जो है बदल सके। इस पे बात नहीं होती। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं हो रही। एनडीए का सांसद है, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री उनका है। बताइए आपके जीवन में क्या इन लोगों ने सुधार लाने का काम किया? यही मोदी जी आते थे, कहते थे भाइयों बहनों अच्छे दिन लाएंगे, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 22 तक सबका पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कारखाना खुलवा देंगे, चीनी मिल खुलवा देंगे। एक काम जो है शिक्षा को बेहतरी में, चिकित्सा को बेहतरी में, या आप जो लोग यहाँ हैं आपके गांव में, आपके पंचायत में एनडीए के लोग जो A to Z बैठे हैं, ऊपर से नीचे बैठे हैं, सांसद एनडीए के, बिहार में सरकार उनका, केंद्र में सरकार उनका, आपके गांव और पंचायत में क्या काम किया? कोई काम नहीं। केवल बोला जाएगा तो बोलते हैं कि राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है। अरे कौन मोदी जी के आने के बाद से राशन मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने में आया, उससे पहले से चला रहा है। पहले राशन मिलता था, पहले चीनी भी मिलता था, पहले तेल भी मिलता था, किरासनो तेल मिलता था। तो इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसना। ये लोग बड़ा बड़ा बात करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज बताइए प्रधानमंत्री जी हर जगह आ रहे हैं, बिहार में चुनाव में प्रचार में, क्या उनके मुंह से नौकरी के बारे में सुन रहे हैं? किसान के बारे में सुन रहे हैं? आप गरीबी कैसे हटाइएगा प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सुने? महंगाई कैसे कम करेंगे इसके बारे में सुना? कोई काम जो है ये नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। और आप लोग मधेपुरा की जनता हमारे पिता की कर्मभूमि नहीं है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान हमेशा देने का काम किया। विधानसभा में भी आप लोगों ने मधेपुरा सीट जिताने का काम किया, लेकिन जिस हिसाब से हमको ताकत देना चाहिए वो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, भाईचारा बचाने का चुनाव। आप लोग सब लोग सुने होंगे भाजपा के नेता लोग कितनी बार, एक नेता नहीं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो या बिहार में भाजपा के लोग लगातार एक बात बोल रहे हैं, मोदी जी को प्रचंड बहुमत दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। यही बात बोल रहे हो, खुलेआम बोल रहे हैं। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, कोनो एडो गेडो बाबा का नहीं लिखा हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को जो है बदल सके। इस पे बात नहीं होती। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं होती। एनडीए का सांसद है, 10 साल से प्रधानमंत्री है, 17 साल से मुख्यमंत्री उनका है। बताइए आपके जीवन में क्या इन लोगों ने सुधार लाने का काम किया? यही मोदी जी आते थे, कहते थे भाइयों बहनों अच्छे दिन लाएंगे, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 22 तक सबका पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कारखाना खुलवा देंगे, चीनी मिल खुलवा देंगे। एक काम जो है शिक्षा को बेहतरी में, चिकित्सा को बेहतरी में, या आप जो लोग यहाँ हैं आपके गांव में, आपके पंचायत में एनडीए के लोग जो A to Z बैठे हैं, ऊपर से नीचे बैठे हैं, सांसद एनडीए के, बिहार में सरकार उनका, केंद्र में सरकार उनका, आपके गांव और पंचायत में क्या काम किया? कोई काम नहीं। केवल बोला जाएगा तो बोलते हैं कि राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है। अरे कौन मोदी जी के आने के बाद से राशन मिल रहा है?
फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने में आया, उससे पहले से चला रहा है। पहले राशन मिलता था, पहले चीनी भी मिलता था, पहले तेल भी मिलता था, किरासनो तेल मिलता था। तो इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसता। ये लोग बड़ा बड़ा बात करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज बताइए प्रधानमंत्री जी हर जगह आ रहे हैं, बिहार में चुनाव में प्रचार में, क्या उनके मुंह से नौकरी के बारे में सुन रहे हैं, किसान के बारे में सुन रहे हैं? आप गरीबी कैसे हटाइएगा प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सुने, महंगाई कैसे कम करेंगे इसके बारे में सुना? कोई काम जो है ये नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। और आप लोग मधेपुरा की जनता हमारे पिता की कर्म भूमि नहीं है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान हमेशा देने का काम किया। विधानसभा में भी आप लोगों ने मधेपुरा सीट जिताने का काम किया, लेकिन जिस हिसाब से हमको ताकत देना चाहिए वो ताकत नहीं मिला। आपका जब भाई बीच में चुनाव प्रचार कर रहा था तो बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। चाचा क्या बोलते थे, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी बांटेगा, असंभव है। लेकिन उन्हीं चाचा के हाथ से उन 17 महीनों में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी का बिहार में निवेश के लिए हम लोगों ने MOU साइन करवाया 50,000 करोड़ रुपए का। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने काम किया है। आज मेरा मानना है कि असली दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा असली दुश्मन महंगाई है। हमको इन सारी चीजों से लड़ाई लड़ना है, लेकिन बीजेपी के झांसे में नहीं आना। अगर आप लोग ताकत दीजिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओगे, महागठबंधन की सरकार बनाइएगा, तो आने वाले 15 अगस्त को जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उसी दिन से 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे और बेरोजगारी से 15 अगस्त को आजादी दिलाने का काम करेंगे। 1 करोड़ हम लोगों ने प्रण लिया है, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। रक्षाबंधन के दिन आने वाला जितनी गरीब परिवार की बहनें हैं, हर साल उन बहनों को 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग कर दे जा रहे हैं। गैस की कीमत को, सिलेंडर गैस की कीमत को 500 हम लोग करेंगे, जो मोदी जी के राज में 1200-1500 हो गया है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और यही नहीं, विशेष पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में 1,60,000 करोड़ का पैकेज देंगे। 1,60,000 करोड़ का पैकेज यानी एक लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा आपके विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए। 5 जगह नए हवाई अड्डे बनाएंगे और अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है, कोई सेना में भर्ती होना चाहता 4 साल के लिए होगा। एक से एक विभूति बनी थी पैदा, वहाँ से मुझे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के प्रतीक, गरीबों के मसीहा, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और 13 करोड़ बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक, युवाओं के हृदय सम्राट, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और दल के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं हृदय के दल के रहित उन सब नेतृत्व को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मुझे से अदना से कार्यकर्ता को, एक छोटा आदमी को जो कि पार्टी के लिए व्यक्तिगत 36 वर्षों से काम करता रहा है, एक समर्पित सिपाही की तरह, उसको यह जिम्मेदारी ये है, ये बहुत गुरुतर दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है वो मैं पूरा कर पाऊंगा, आप लोगों के आशीर्वाद में, आप लोगों के समर्थन से। आज देश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है, देश बिक रहा है, जो भी सार्वजनिक उपक्रम है उसको उनकी बोली लगाई जा रही है।
महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी का जो हाल है वो अभी आदरणीय देश क्या कहते हैं शेखर जी ने कहा। यहाँ पे मंचा सिंह है। क्या आपका मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप काम करेंगे, जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? विकास और रोजगार, विकास और रोजगार ये दो मुद्दे हैं जो मेरा मुख्य मुद्दा है। यहाँ विकास के मुद्दे पे हमारे जदयू प्रत्याशी रोजगार के मुद्दे पे मैं मैंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अरे हल्ला बन की समस्याएं हैं वो सब उनके द्वारा इसका समाधान करने का कारगर प्रयास नहीं किया गया। सर आपके नहीं किए होंगे या बोले जाते, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कोई बड़ा संघर्ष किया, जैसे मैंने कहा कि एम्स की स्थापना दरभंगा में लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। क्या ये माननीय आदरणीय दिनेश यादव जी नहीं कर सकते थे? उन्होंने नहीं। क्या रेल ओवरब्रिज के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन छोड़ दिया कि क्या कहते जनता के बीच ऐसा संदेश गया क्या करता या देश प्रदेश को कि वो चाहते हैं कि सहरसा में रेल ओवरब्रिज हो जाए? मूलभूत समस्या लोगों को बीच में डाल रहा है वर्षों से। NH 6 107 को सहरसा में बंदी चले जाते हैं, सहरसा इधर से योगक्षिया से आते हैं, इधर से सुपौल चले जाते हैं, एक साथ सहरसा चले जाते हैं। 6-7 जो है वो लाइफ लाइन एक अभी तक वो मुझे लगता है 60% ही हो पाया, आधा अधूरा है। क्या ये मेजर पोर्शन आपके लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है? सुपौल वाले का भी वहाँ पे इंटीग्रेशन का मत है। मेरा मानना है वहाँ के चौपाल जी को दिया गया, एक पिछड़ा समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को। हमारी पार्टी एक पार्टी बोले ना कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। वो लोग नारा में रखते हैं सबका साथ, तो वास्तविकता में उनको 10% लोगों के बीजेपी तो 90% लोगों को कहाँ देती है, करती है क्या? 17 में 10 दिया है 90% को, 17% दिया है 10% वाले। हम 10% वाले का विरोध नहीं करते हैं, जिसकी आबादी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से, जैसे मेडिकल कॉलेज है, कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है वहाँ पर, आपको क्या कहते हैं सहरसा में इसकी स्थापना हो। उसके बाद शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि BL मंडल विश्वविद्यालय बाद का जो सिलसिला है वो क्या कहते हैं बहुत ही मंद गति से चला, और 2017-18 साल से तो नीतीश कुमार जी का 1.5 साल आया, तो 1.5 साल से 17 महीने में जो उपलब्धि है वो ऐतिहासिक है, स्वर्णिम है, अविस्मरणीय है। तो बिहार इतिहास में, देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में क्या कहते हैं सबसे पहला जाति आधारित गणना कराई गई, 94 करोड़ किया जाएगा। कौन करेगा ये, कैसे कर सकता है? और इसके अलावा 60 से 5 लाख जदयू भाजपा के मैनिफेस्टो में था क्या, बताएं आप लोग। हम लोग के राजद के घोषणा पत्र में था, उसको हम लोगों ने अपनी महागठबंधन सरकार में हम लोगों ने लागू कराया। अपमान सह के भी हम लोग 79 थे, उन लोग का 45 था, तो पर वो भी है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या कहते हैं जितनी भी और भी समस्या है, जैसे NH 6 रोजगार के मामले में मुद्दा और डेवलपमेंट पे है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं पर मिला वो भी आपको पूरा नहीं हुआ। क्या कहते हैं वहाँ पे लग रहा है तो यहाँ मुझे अगर मौका मिलेगा तो यहाँ से पलायन अभी भी हो रहा है। मधेपुरा के लगभग युवा है, तो बेरोजगारी की संख्या चरम पे। और मैं कहना चाहूँगा कि ये देश दिख रहा है आरक्षण खतरे में है, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है, हम सबको महंगाई चरम पे है। इस सबको भाई इंडिया गठबंधन की जीत भारत में हो
होने जा रही है और बिहार में 40 की 40 से, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड वोट जीतने जा रहे हैं। हर जाति वर्ग का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है और विल द सीट काम करने वाले लोग हैं। हम 17 महीना में लगभग 5 लाख बहाली करके बिहार देश का आइकॉन बना है। सामाजिक न्याय और समाजवाद की ताकत को मजबूत करने के लिए आरक्षण की सीमा में विस्तार बिहार पहला राज्य बना है और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की सरपरस्ती में और तेजस्वी प्रसाद जी के सहयोग से यह बिहार जातीय जनगणना में अव्वल देश का पहला राज्य बना है। इसलिए सामाजिक न्याय समाजवाद को मजबूत करने के लिए, संविधान सम्मत देश को ताकतवर देश बनाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, हमारे नेता का संकल्प है। नफरतवाद, संप्रदायवाद के खिलाफ जंग है, जुमलेबाजी के खिलाफ जंग है और हम उम्मीद करते हैं कि मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार और देश की जनता इस बार जुमलेबाजी को धक्का देगा। सामाजिक न्याय समाजवाद मजबूत होगा, नफरतवाद, संप्रदायवाद भागेगा। वो कह रहे हैं कि आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपहरण और डकैती का है, क्या कहिएगा? कौन कह रहा है? डिप्टी सीएम जो डिप्टी सीएम कह रहा है। शुभेंदु अधिकारी क्या है? शुभेंदु अधिकारी घोटाले में अव्वल। अजीत पवार पर आरोप प्रधानमंत्री जी लगाए लोकसभा में। एकनाथ शिंदे पर कि सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ का हुआ और बीजेपी में चला गया तो मालामाल हो गया, सारा आरोप मुक्त हो गया। अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, एकनाथ शिंदे हो, छगन भुजबल हो, 2 दर्जन ऐसे नाम हैं। और कल तो देखे हैं कि एक महानुभाव जिसको पुलिस खोज रही थी शूट करने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया, ईमानदार हो गया, सारा दोस्त धुल गया, वॉशिंग पाउडर में नहा लिया। इसलिए देश को खत्म करने वाला नफरतवाद और संप्रदायवाद ला करके आज उनके सामने क्या है? न तो रोजगार उनका विषय है, न महंगाई विषय है, न किसान की तरक्की विषय है, और न सीमा सरहद की चौकसी विषय है। आपको मालूम है ना, 3 गाँव बदल दिया है अरुणाचल में घुस करके। रोज घुसपैठ हो रहा है लद्दाख लेह के इलाके में। कौन जवाबदेह है? बोली नहीं निकल रहा है। इसलिए संप्रदायवाद और नफरतवाद देश को कभी ताकतवर नहीं बना सकता है। जब भी ताकतवर बनाएगा, अम्बेडकर का संतान ही और उसका विचार ही ताकतवर बनाएगा। सामाजिक न्याय समाजवाद ही देश को ताकतवर बनाएगा।